जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS GS रिसर्च सेंटर में। आज हम लोग जो है वॉल्यूम सरफेस एरिया इस वाले चैप्टर का कुछ फॉर्मूला को मतलब इस चैप्टर में जो जो फॉर्मूला का यूज होता है उस वाले फॉर्मूला को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो वॉल्यूम सरफेस एरिया है इस वाले चैप्टर में जो सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है हमारे स्टूडेंट्स को वो होती है क्या, तो फॉर्मूला। इस चैप्टर में फॉर्मूला जितने होते हैं कि किसका वॉल्यूम, जैसे आपको मान के चलिए अगर आपको क्यूब का वॉल्यूम पता करना हो, फिर वहीं पर आता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, फिर से सिलेंडर का वॉल्यूम है, फिर से कोन का वॉल्यूम है, फिर से स्फीयर का वॉल्यूम है, फिर से सेमी स्फीयर का वॉल्यूम है। तो इस तरीके का जो भी फिगर होता है उसका बहुत सारा फॉर्मूला बन जाता है। तो इन सारे फॉर्मूला को याद रखना एक साथ काफी कठिन काम हो जाता है। तो हमारे डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमारा जो होगा वही फॉर्मूला से रिलेटेड होगा, मतलब जो चीजें आपको दिक्कत करती है उस चीजों के पीछे आपको लग जाना है। वैसे भी पुराना कहावत है कि जो चीज आपको दिक्कत करे उसके प्रति आपको क्या कर देना चाहिए, तो युद्ध छेड़ देना चाहिए और उसी में आपको मजबूत हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाना चाहिए। जैसे कि हमारा क्या होता है कि हमारे समाज में कुछ कुछ आदमी लोगों को कोई चीज से प्रताड़ना मिलती है, वो जिस चीज से कमजोर होता है तो उसके प्रति क्या करता है, तो युद्ध छेड़ देता है। अगर उसका आत्मबल मतलब उसका अगर जो इंटरनल पावर अगर ज्यादा सक्रिय है तो फिर वो क्या करता है, उसी चीज के प्रति युद्ध छेड़ देता है और उस चीज में महारत हासिल करता है। तो आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर होगा कुछ इसी तरीके का होगा। ये जो वॉल्यूम सरफेस एरिया वाला जो चैप्टर है इसमें आपको जो फॉर्मूला का दिक्कत होता है वो मेरा इस वीडियो में प्रयास रहेगा कि उस चीज को मैं सही तरीके से करने में, मतलब आप लोगों को ये फॉर्मूला सिखाने में, आपके दिमाग में फिट कराने में सफल हो पाऊं। तो चलिए स्टूडेंट अभी पहले दो फिगर की तरफ देखते हैं। जैसे कि देखिए ये जो हमारा पहला फिगर है इस वाले फिगर को क्या कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि इस वाला जो ये इस तरह का जो फिगर होता है, देखिए मेरा तो कंस्ट्रक्शन उतना अच्छा नहीं है तो ये समझ लीजिए आपका क्या है, तो क्यूब है, क्यूबॉइड है। क्या है आपका, क्यूबॉइड है। और इस तरीके का जो फिगर होता है इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, तो क्यूब कहते हैं। जैसे कि मैं आपके एग्जांपल की तरह ले लूं, जैसे आपका जो बुक्स होता है, जैसे ये वाला हमारा जो डस्टर है, इसके शेप को अगर देखेंगे तो इस तरीके का जो शेप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। अब देखिए ये जो क्यूबॉइड है इसका इस वाले सरफेस का अगर बात करें तो ये वाला सरफेस का बात करें तो ये वाला जो सरफेस है हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर टाइप का है, मतलब आयताकार टाइप का है। उसी प्रकार से इस वाले का भी बात करें तो ये भी आयताकार टाइप है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आयताकार नहीं है लेकिन आपको मान लेना है ये आयताकार टाइप है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी है क्या, आयताकार। जैसे कि मैं आपको दूसरा डब्बा दिखाता हूँ इसमें, जैसे मेरे डियर स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हमारा डब्बा है, ठीक है। इसमें इस वाले सरफेस का अगर बात करेंगे तो ये भी क्या है हमारा, रेक्टेंगुलर है। इस वाले सरफेस का भी बात करेंगे तो रेक्टेंगुलर है। इस वाले सरफेस का भी बात करेंगे रेक्टेंगुलर है। इस वाले सरफेस का भी बात करेंगे तो ये भी क्या है हमारा, रेक्टेंगुलर टाइप का हमारा ये सरफेस है। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा क्या है कि मतलब यहाँ का सरफेस का बात करें, अगर क्यूबॉइड का सरफेस का बात करें तो क्यूबॉइड में टोटल 6 सरफेस होता है। जैसे देखिए ऐसे कर ले तो 1 2 3 और जस्ट इसके अपोजिट वाला 4 5 6 टोटल 6 सरफेस होता है। मतलब अगर क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड में टोटल सरफेस कितना होता है, 6 सरफेस होता है। और ये जो सरफेस का अगर बात करें किस शेप का होता है तो ये रेक्टेंगुलर टाइप का होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसका वॉल्यूम का बात करें तो देखिए यहाँ पर पहले वॉल्यूम देख लेते हैं। जैसे देखिए ये हमारा क्या, ये कहा रहेगा लेंथ, ये कहा रहेगा हमारा ब्रेथ, मतलब ये इधर वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेंथ कहेंगे। और इधर जो ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग ब्रेथ करेंगे, मतलब क्या कहेंगे, इसको चौड़ाई कहेंगे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया हाइट, ओके। अगर वॉल्यूम की बात करना है, आपको वॉल्यूम निकालना है किसका, तो क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम निकालना है तो वो जो हमारा होता है वो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। मीन्स LBH की अगर बात करें तो ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाता है। अगर क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसका जो टोटल सरफेस होती है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। अब इस वाले फॉर्मूला को आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि इस वाले सरफेस की अगर बात करें, इस वाले सरफेस की, इस वाले सरफेस को आप काट के अगर निकाल ले रहे हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए आपको एक आयत निकल के बाहर आएगा। तो इस आयत में देख लीजिए ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है। ये क्या है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो इस वाले सरफेस का अगर आयत मतलब इस वाले जो ये वाला जो रेक्टेंगुलर टाइप वाला हमारा जो शेप है इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो पहला वाला का तो L इंटू बी हो जाएगा। चलिए ये पहला वाला का निकाल लिए। अब इसके जस्ट नीचे वाला का भी निकालेंगे तो वो भी क्या होगा हमारा, L इंटू बी होगा। चलिए फिर से अब इधर वाला का निकालते हैं। इधर ये आपका L है लेकिन ये क्या है, H है, मतलब यहाँ पर ब्रेथ का काम कौन कर रहा है, तो H कर रहा है। तो देख लीजिए ये हो गया L इंटू H।
अब सेम इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड का अगर बात करें तो यहाँ पर भी एल है और इधर जो होगा ये जो ब्रेथ का काम कौन कर रहा है तो एच कर रहा है, ये हो गया हमारा एल इंटू एच। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इधर वाला सरफेस का, तो ये हमारा ब्रेथ का काम कर रहा था, ये ब्रेथ का काम कर रहा था, ये हाइट का काम कर रहा था, तो क्या होगा इसका इस वाले सरफेस का अगर हम लोग क्या निकालेंगे एरिया निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा बी ये एच मीन्स बी इंटू एच। अब इधर का हम लोग बी एच निकालें तो इधर भी क्या हो जाएगा हमारा डियर स्टूडेंट, तो ये भी हमारा हो जाएगा बी इंटू एच मीन्स क्या हो गया, देखिए ये हमारा एल बी हो गया, देखिए यहाँ पर एल बी यहाँ पर भी एल बी हो जाएगा, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा हमारा 2 एल बी हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट देखिए एल एच यहाँ पर भी एल एच मीन्स 2 एल एच हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए बी एच तो मीन्स ये 2 बी एच हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है 2 कॉमन ले लेना है, तो ये एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इस तरह से आपको टोटल सरफेस एरिया जो होता है क्यूबाइड का वो पता चल गया। अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया का बात करें, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये देखिए ये हमारा क्यूबाइड है, क्यूबाइड का क्या करना है इधर वाले सरफेस का एरिया को नहीं लेना है, इधर वाले सरफेस के एरिया को नहीं लेना है, बस ये चार सरफेस एरिया का मतलब ये जो 4 सरफेस है इसका एरिया लेना है। जैसे मान के चलिए आप इस मकान में रह रहे हैं, अगर उस मकान का सेम कुछ क्यूबाइड टाइप का है तो उसमें आपको क्या करना है आपका फ्लोर और आपका जो छत वाला चीज है, फ्लोर और छत के सरफेस को छोड़ देना है, जो 4 दीवारी है उस 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और इस लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच निकलेगा हमारा ये स्ट्रेंथ। अब देखिए यहाँ पर जैसे डायगोनल की बात करें तो इसका डायगोनल की किसका, तो क्यूबाइड का डायगोनल का बात करें तो सीधा से याद रखना है आपको क्या करना है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके इस पर स्क्वायर रूट बैठा दिए, ये हमारा क्या होगा डायगोनल हो गया। तो अब आते हैं क्यूब की तरफ, किसके तरफ, तो क्यूब की तरफ देखते हैं कि इसका क्या होता है। अब देखिए हमारा डियर स्टूडेंट सबसे पहले वॉल्यूम की बात करें। अब देखिए वॉल्यूम का बात करने से पहले हम लोग अगर बात करें इसका, इसमें इसका जैसे इसका जो सरफेस हो रहा था वो रेक्टेंगुलर टाइप का था, और इसका सरफेस की बात करें तो इसका हर एक, इसमें भी 6 ही सरफेस होगा और इसमें हर एक सरफेस कैसा होगा तो वो स्क्वायर वाला होगा, मतलब इसमें से एक सरफेस को अगर हम लोग काट के निकाल लें तो वो क्या होगा स्क्वायर होगा, और इसमें टोटल इस तरीके का जो सरफेस होता है वो 6 होता है। तो अब बताइए इसका वॉल्यूम का अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर L के लिए कौन काम करेगा, यहाँ पर L के लिए A काम करेगा, और यहाँ पर B के लिए कौन काम करेगा तो यहाँ पर भी वो A ही होगा, मींस अब यहाँ पर H के लिए भी जो काम करेगा वो A ही काम करेगा। सीधा सा बात हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर A क्यूब हो जाएगा। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया का बात करें तो एक सरफेस को इसमें से जब आप काट के निकाले उस वाले सरफेस का एरिया को निकालेंगे तो जैसे वर्ग का एरिया जो निकालते हैं, स्क्वायर का जो एरिया निकालते हैं वो क्या होता है A स्क्वायर होता है। तो अब बताइए इस तरीके से आपके पास में 6 स्क्वायर वाला क्या है तो सरफेस है। अब 6 का अगर 6 सरफेस का एरिया निकालेंगे और सभी का सभी स्क्वायर है तो बताइए क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इस तरह से 6 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम्स अगर क्या करेंगे प्लस करेंगे तो आपका क्या निकलेगा 6A स्क्वायर। कहने का मतलब इसका अगर क्यूब का क्या TSA का बात करेंगे तो वो 6A स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 ही सरफेस एरिया निकालना है आपको, 4 ही सरफेस का एरिया निकालना है, मतलब यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन का ऐसे घुमाएगा जैसे मान के चलिए आपको कहेगा कि आप क्यूबॉइड टाइप का रूम में रह रहे हैं तो उसमें 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालिए। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल जैसे ही कहा तो आपको क्या निकालना है तो लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। वहीं पर अगर आपको बोला कि आप जो है क्यूबॉइड टाइप का जो आपका रूम है क्या तो क्यूबॉइड टाइप का आपका रूम है उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालिए, तो वहां पर डायरेक्ट क्या करना है आपको 4A स्क्वायर से, मतलब आप 4 दीवार का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा तो 4A स्क्वायर रखना पड़ेगा। अब डायगोनल की बात करें तो सीधा सा याद रखेंगे आप √3A होता है, क्या होता है तो √3A होता है। कैसे निकलता है जैसे देखिए इसके लिए हम लोग क्या किए थे तो यहाँ आप ऐसा करिए L का भी काम A स्क्वायर कर रहा है, B का भी काम कौन कर रहा है तो A ही कर रहा है, C के लिए भी काम मतलब H के लिए भी काम कौन कर रहा है A कर रहा है, तो तीनों को अगर आप प्लस कर देंगे तो ये √3A स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप √3 तो अंदर में आ जाएगा और ये A आपका बाहर निकल जाएगा। इस तरह से आपका ये
टोटल 6 फॉर्मूला आपको यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो चलेंगे सिलेंडर की तरफ चलेंगे, सिलेंडर का वहां पर जाने का प्रयास करेंगे, वॉल्यूम वगैरह क्या, वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया वगैरह क्या होता है, ये सब वहां पर हम लोग जाकर देखेंगे। अब देखिए हमारे डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा है ये क्या है, हमारा सिलेंडर है। क्या है, सिलेंडर है। तो इसमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें जो निकालना है हम लोगों को क्या, तो वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। दूसरा जो हमारा है इसमें CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, CSA को क्या कहते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। और तीसरा की बात करें तो इसमें निकालना है हम लोगों को TSA टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इन 3 फॉर्मूला को इसमें याद रखना है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये मान के चलिए आपका ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में अगर इस वाले, देखिए मेरा उंगली जिधर घूम रहा है, उंगली जिधर घूम रहा है, इसको क्या कहेंगे, देखिए ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को क्या कहेंगे, इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अगर वहीं पर टोटल सरफेस एरिया की बात करें इसका, तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया। और यहाँ का जो ये इसका एरिया, मतलब यहाँ पर ये सर्कुलर एरिया है तो ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। और नीचे भी तो आपका सर्कल है, नीचे का भी एरिया प्लस करना है, मतलब पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर और ये CSA। तो यहाँ पर आपको पता चला होगा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और CSA क्या होता है। अब देखिए हमारे डियर स्टूडेंट, इसका वॉल्यूम की अगर बात करें, आपको याद होगा जो सर्कल है, सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। इसमें अगर आप h को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सिलेंडर का एरिया बन जाता है। अब देखिए CSA का बात करें तो CSA क्या होता है, आप क्या करिए 2 पाई r में h को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस तरह से आपको क्या बन जाएगा, मतलब अगर आप सर्कल के एरिया में h को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या, तो सर्कल के एरिया में अगर आप क्या करते हैं h को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास में क्या आता है, वॉल्यूम होता है सिलेंडर का। अगर आप सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है उसमें अगर आप h को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास में क्या आता है, CSA आता है। और TSA की बात करें, क्या, तो TSA की अगर बात करें तो मतलब CSA प्लस, और क्या बताया थे आपको, ऊपर नीचे 2 सर्कल होता है उसका एरिया, मतलब एक सर्कल यहाँ वाला, एक सर्कल यहाँ वाला, दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। सीधा सा मतलब है कि आपके पास में 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से जो भी कॉमन होता है वो चीज को कॉमन आप निकाल दें, तो ये हो गया हमारा किसका, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, ये सारा चीज हो गया। अब सिलेंडर के बाद आता है डियर स्टूडेंट हमारा कोन, क्या आता है, ये हमारा कोन है। अब देखिए अगर आपको इसका वॉल्यूम याद है तो इसका वॉल्यूम को याद रखना बड़ा ही आसान हो जाता है, इसका वॉल्यूम को याद रखना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, ये जो L है इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, ये जो H है ये हो गया कोन का हाइट हो गया, और ये क्या हो गया, R हो गया, आपका रेडियस हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका नहीं ये स्लेंट हाइट है, L क्या हो गया, स्लेंट हाइट। अब इस L का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट आप देखिए यहाँ पर ये एक क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ पर ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये ट्रायंगल कैसा है, तो राइट ट्रायंगल है। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारा L निकल जाएगा, मतलब यहाँ पर निकालेंगे h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसका वॉल्यूम का बात करते हैं। इसका वॉल्यूम का अगर बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो हमको क्या करना है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्या चीज ये जो है हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम है तो फिर आप इसका वॉल्यूम को आसानी से याद कर पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, ठीक है, पाई स्क्वायर h होता है। इसमें आपको क्या करना है, 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब पाई r स्क्वायर h जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम में अगर आप क्या कर रहे हैं 1/3 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो डियर स्टूडेंट ये हमारा किसका वॉल्यूम हो जाएगा, तो कोन का वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखिए दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका भी ये वाला जो भाग होगा, ये वाला जो भाग होगा ये कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आप निकाल सकते हैं, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आप खुद से निकालने का प्रयास करें। अब इसका TSA का अगर बात करें तो TSA का मतलब क्या हो जाएगा, CSA, चलिए CSA प्लस नीचे एक हो गया आपको, तो ये हो गया हमारा पाई r स्क्वायर। तो ये जो होता है हमारा क्या, कोन का, ये 3 फॉर्मूला यूज होता है। अब देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, CSA का अगर बात करें, क्या, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका, कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो पाई r l होता है। अभी देखिए L का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, तो आप इसका जो रख सकते हैं क्या, पाई r अंडर रूट h स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए मेन जो बात है वो पाई आर स्क्वायर पर ही इसका बात है, ठीक है। अब देखते हैं आगे वाला। आगे वाला जो हमारा है स्फीयर है, इसको सबसे पहले क्लीन कर देता हूँ। अब देखिए हमारे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो हमारा स्फीयर है, स्फीयर कहते हैं इसको। जैसे आपके पास में जो अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे तो क्रिकेट वाला जो बॉल होगा वो उस बॉल को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्फीयर कहते हैं। अगर आपके पास में फुटबॉल है तो उस फुटबॉल को भी हम लोग स्फीयर ही मानते हैं। अब देखिए वो जो स्फीयर होगा, उस स्फीयर का वॉल्यूम को अगर हम लोग निकालेंगे, उस स्फीयर के वॉल्यूम को कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए मैंने आपको कहा था, अगर आपको क्या है कि सर्कल का एरिया मालूम है, क्या सर्कल का एरिया मालूम है, इसमें आपको क्या करना है 4/3 r को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या 4/3 r को मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से जो आपका बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। कहने का मतलब ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया किसका, तो स्फीयर का वॉल्यूम हो गया। अब देखिए इसमें तो सरफेस एरिया ही होता है, टोटल सरफेस एरिया भी वही चीज होता है, या कर्व सरफेस एरिया ही एक ही चीज। मतलब अगर आप स्फीयर का बात कर रहे हैं तो स्फीयर में सरफेस एरिया भी वही होता है, टोटल सरफेस एरिया भी वही कहलाता है, या कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA भी वही कहलाता है। तो आपको क्या करना है, जो सर्कल का एरिया है आपका, जो सर्कल का एरिया है उसमें क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो सीधी सी बात है, ये बन जाएगा हमारा 4/r²। इस तरीके से बन गया क्या, जो हमारा स्फीयर है उसका CSA बन गया। अब इसका ये जो हमारा क्या हेमिस्फीयर है, क्या हेमिस्फीयर मतलब आप क्या करिए, इस स्फीयर को आधा काट दिए, इस स्फीयर को आपने क्या किया, आधा काट दिए, इस प्रकार से आपका बन गया हेमिस्फीयर। तो इसके वॉल्यूम की अगर बात करें तो क्या इसका फुल का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा। अब इसका CSA का बात करें 4πr² को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए क्या है कि एक होता है, एक मान के चलिए आपके पास में एक ऐसा गेंद है क्रिकेट, जैसे आप पोस्को बॉल होता है, पोस्को बॉल में क्या होता है बीच में छेद होता है, तो उस टाइप का जो स्फीयर को कहते हैं स्फेरिकल सेल कहते हैं। क्या उस टाइप के बॉल को हम लोग स्फेरिकल सेल कहते हैं। अब उस स्फेरिकल सेल को क्या, तो उस स्फेरिकल सेल के वॉल्यूम को अगर हम लोग मालूम करें तो किस फॉर्मूला से मालूम करेंगे, तो सिंपल सी बात है, स्फेरिकल सेल आपको समझ में आ गया होगा। उसका अगर वॉल्यूम का बात करें तो 4/3 पाई ऐसे देके आपको r³ - r³ कर देना। इस तरीके से आपको हो जाएगा क्या, उस स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो यहाँ पर टोटल फॉर्मूला हमारा होता है कंप्लीट। अब एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या, किस फॉर्मूला को हम लोग देखे थे। अब जैसे देखिए पाई आर पे हम लोग चलेंगे, मतलब वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, मतलब सर्कल का जो एरिया होता है उस पर देखेंगे। अब जैसे देखिए ये होता है हमारा पाई r² की अगर बात करें तो ये हमारा क्या होता है, सर्कल का क्षेत्रफल होता है। अब सर्कल का क्षेत्रफल में अगर हम लोग क्या कर दिए, h को मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोगों को मिल गया सिलेंडर का वॉल्यूम मिल गया। अब इसी πr², अब इस πr² h में हम लोग क्या कर दिए, अगर 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया क्या, कोण का जो वॉल्यूम होता है। अब देखिए अगर आपके पास में ये वृत्त का क्षेत्रफल है πr² है, इसमें आपने अगर 4/3 r को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, तो ये जो आपका स्फीयर है इस स्फीयर का वॉल्यूम मालूम चल गया। अगर आपने क्या कर दिया, इस πr² में आपने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो इस तरह से आपके पास में क्या आया 4πr², मतलब ये आपको कर्व सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया निकल गया किसका, तो इसका निकल गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये था कुछ हमारा ट्रिक फॉर्मूला को याद रखने का। मैं आशा करता हूँ थोड़ा सा फास्ट बताने का प्रयास किया, इसलिए क्योंकि टोटल फॉर्मूला को आपको क्या करना था, बताना था। फास्ट में बताया इसलिए कि टोटल फॉर्मूला को कंप्लीट करना था। तो मैं आशा करता हूं कि मैं जिस उद्देश्य से इस वीडियो को बनाने का बनाया, शायद वो मेरा उद्देश्य पूरा हो सका हो और आपके माइंड में फॉर्मूला कंप्लीट रूप से बैठ चुका हो। अगर नहीं हुआ है तो आप फिर दोबारा इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा बना है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर दें, इससे हमको पता चलेगा कि मेरा ये जो वीडियो बनाया है मैंने, ये सक्सेस हुआ या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।